बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद भट्ट। बारामूला हेड क्वार्टर से तकरीबन 80 किलोमीटर के दूरी पे इस वक्त हम कमल कोट सेक्टर में मौजूद हैं। यहाँ पे आज मेला लगा हुआ है। 10 दिनों से ये मेला लगा हुआ है क्योंकि आज ये मेला जो है इख्तिताम पजीर होगा और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं रंगिया इमाम शादरा शरीफ ऊडी में जो रिहाइश पजीर हैं इस कमल कोट सेक्टर में, और कसीर तादाद में आज जन्म मर्द जो है वो यहाँ पे आए हैं जियारत करने के लिए। और देखा जाए इस वक्त जो है लंगर भी चल रहा है और देखा जाए ये जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है ये हर साल जो है यहाँ पे मनाया जाता है। और देखा जाए यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जो जी इज़्ज़त शहरी हैं इस कमल कोट इलाके के, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुसद्दिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप मुझे बताएं, ये जो हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया जाता है, ये जो बड़ा दिन होता है, इस हवाले से बताएं क्या कुछ प्रोग्राम रहता है यहाँ पे दिन? जी, मैं हाजी मुसद्दिक हुसैन मनास हूँ और मैं यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी मजावरीन की है उसका मैं चेयरमैन हूँ। और ये मेरे साथ खड़े जो है साईं बाकर हुसैन, ये यहाँ पर मजावर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और यहाँ मेरे भाई इकबाल साहब और यहाँ हाजी मोहम्मद आज़ाद खान साहब हैं, ये मामाजाद भाई हैं। तो हम लोग सारे यहाँ पर हर साल यानी ये होता है माँ का महीना हो, देसी माँ का महीना, और चांद की जो है 20 होनी चाहिए, चांद की 20, तो उसको इसकी दुआ शुरू हो जाती है। और जब ये इख्तिताम को पहुंचता है ये महीना चांद का, तो उस वक़्त ये इसका मतलब ये शुरू हो जाता है, क्या मतलब आखिरी दुआ होती है। तो इस तरीके ये लास्ट जो था ये 1 फरवरी को था इस साल, और फिर 10 को ये 11 को अब ख़त्म होने वाला था क्योंकि ये 10 दिन का मेला रहता है ये। और ये हर साल पिछले 350 साल से हमारे आबा अजदाद से ये चीज़ें चली आई हैं। और यहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, मतलब पूरा आपने देखा कि यहाँ पर लंगर आते हैं, खुद न्याज़ें लाते हैं, खुद खाकर फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब ज़ियारत का मकसद, जिसने तबरुकात लिया वो यहाँ पर दुआ करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। तो यहाँ मतलब 2-3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट की फैसिलिटी जो है वो। एक तो रोड हमारी जो है, रोड की बड़ी बुरी हालत है ये दच्छी से लेकर यहाँ शादरा शरीफ तक, और एक ब्रिज है बीच में यहाँ पर, और जिसको अभी तक थ्रू R&B वालों ने नहीं कर सका है। अभी पिछले वो कोई 6-7 सालों से बना है लेकिन अभी तक उसको थ्रू नहीं हो सका। वो जाते वक्त आप रास्ते में देखो भी, और वो जब नाला चढ़ता है तो बहुत मुश्किल होती है ज़ियारत ज़ायरीन को आने के लिए। दूसरे नंबर पर यहाँ बिजली का जो है, बिजली की मतलब थ्रू नहीं रहती है बिजली, उसकी भी शॉर्टेज होती है कभी कभी, और वो भी एक प्रॉब्लम है। और पानी जो है, पानी यहाँ पर पूरी जो बस्ती है, काफ़ी बस्ती भी है यहाँ पर, काफ़ी मोहल्ला है यहाँ, ये एक हल्का है, शादरा एक हल्का है, और इस हलके में अभी तक फिल्ट्रेशन पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ख़ासकर ज़ियारत शरीफ में जो यहाँ पर है पानी फिल्ट्रेशन पानी नहीं है, उसमें काफ़ी मतलब दिक्कत आती है, लोगों को काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आती है। साहब, एक बात मैं कहूँ, क्योंकि आप हर वक्त जो है कनेक्ट रहते हैं, चाहे हम तहसील इंतज़ाम की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इसके साथ साथ LG इंतज़ाम, जहाँ पे भी प्रोग्राम होता है, चाहे इंतज़ाम की तरफ से या फौज की तरफ से या पुलिस की तरफ से, आप वहाँ पे रहते हैं। तो आप मुझे बताएं क्या वहाँ पे इश्यूज़, इन इश्यूज़ के ऊपर जो है बात की गई? ये इश्यूज़ पर बात हुई तब भी ये रोड इधर पहुँची। अगर इश्यूज़ पर बात नहीं होती तो रोड कहाँ पहुँचती? अगर इश्यूज़ पर बात नहीं होती तो हमारा वो मसामबाड़ी वाला ब्रिज कहाँ लगता? अगर इशू पर बात नहीं होती तो आज मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए सोच रहे हैं गवर्नमेंट, और यहाँ पानी का मतलब इंतज़ाम का थोड़ा पानी लगाए कुछ, मगर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद रहा है, लेकिन अभी बंद रहा है। उसके लिए हम आवाज़ ज़बरदस्त उठाते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा फंड्स तो आता है, लेकिन ये तो आके प्रोजेक्ट बनाना मतलब जो है इंजीनियरों का काम है। और अभी सबसे बड़ी हमें जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि अवामी हुकूमत नहीं है,
عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے جموں و کشمیر میں. اگر کاش مطلب یہ حکومت ہو اور بیسک لیول پر ہمارے ایم ایل اے ہوں, ہمارے ایم ایل سی ہوں, ہمارے نمائندے عوام کے نمائندے چنے ہوئے ہوں, مجھے لگتا ہے پھر یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. لیکن پانی کی قلت ہے, کیا جل شکتی محکمے کے ساتھ کوئی بات چیت کی ان کے افسران؟ دیکھیے ان سے بات ہوئی ہے محکمہ ڈپارٹمنٹ سے, لیکن وہاں پر بھی ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ وہ پراپر جو ان کو لینا چاہیے وہ چیز نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ عوام کے نمائندے اٹھاتے ہیں یہ باتیں. جب ان کے پاس کوئی عوام کا نمائندہ ہی نہیں گیا تو وہ کیسے مطلب کریں گے؟ وہ ایک بڑی مطلب انفارچونیٹ ہے. میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بہت جلد جموں و کشمیر میں الیکشن ہوں, عوامی نمائندے آئیں سامنے, ایم ایل اے ہوں, ایم ایل سی ہوں, چیف منسٹر ہو. جب تک کسی چیف منسٹر کو آپ حکومت نہیں دیتے ہو, کسی بھی فی الحال عبوری دے دو. میں تو کہتا ہوں, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس پیر بابا کے وساطت سے کہ آپ بھی آئے, اور گلستان نیوز کا بڑا مشکور ہوں کہ ابھی عبوری طور پر کسی کو چیف منسٹر دے دیں. کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن ضروری ہے؟ الیکشن بہت ضروری ہے, الیکشن بہت ضروری ہے. اگر جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہیں تب تک عبوری چیف منسٹر بناؤ, وہ اپنے ایم ایل اے بنائے گا, وہ اپنے نمائندے ہر گاؤں سے چنے گا, ہر علاقے سے, ہر تحصیل سے, ہر کنسٹیچوئنسی سے, اور جس کا مطلب یہ ہوگا یہاں کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے قصے ہیں, یہ پانی والے, بجلی والے, روڈ والے, یہ کم از کم تو حل ہوں گے. ایسے جو آپ دیکھتے ہو اس وقت قصبہ پرسی میں حالت ہیں, ہمارے نوجوان ہیں بیچارے مطلب پڑھ لکھ کر مطلب ابھی بیکار پڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہمارا مطلب 1 لاکھ سے اوپر ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے جموں و کشمیر میں بے روزگار. اور ابھی دیکھو مطلب وہ لوگ جو ٹیمپریری لگے ہوئے ہیں وہ ابھی تک پرمٹ نہیں ہوئے ہیں. اور ابھی جو فائرنگ ہوتی ہے یہ ابھی 1 کلومیٹر ہے میرے سے, یہاں سے پیچھے مطلب دیکھتے ہو یہ سب پاکستان کا ہی ایریا ہے پار والا. تو یہاں پر مطلب سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ جب یہ فائرنگ ہوتی ہے پاکستان سے اس وقت ہم لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, جہاں تو کوئی مرتے ہیں ادھر. اس کے لیے ہمیں اچھی پلین جگہوں پر 5 مرلے زمین ملنی چاہیے مطلب عوام کو, ان لوگوں کو, تاکہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تھوڑا جگہ تو ملے. لگتا ہے پہلے سے کافی چینجز آئے. دیکھیے بھیا میں ایک بات دکھاؤں, سری نگر جموں سے سٹارٹ کریں, وہاں پر جو ٹینلز ہیں روڈ میں تو بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے, بہت ڈیولپمنٹ, کوئی مطلب مجھے لگتا ہے آگے بھی ڈیولپمنٹ ہوگا. لیکن بے روزگاری جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ مجھے بہت افسوس آتا ہے کہ کم از کم گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آدھا قیمت لگانی چاہیے ان کو بے روزگاری کو ہٹانے کے لیے, آدھا لگانا چاہیے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے. ان کے مطلب کہاں ان کے وہ لوگ ہیں, مشیر ہیں, وہ کیوں نہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بے روزگار نوجوان آج کیا کرے گا؟ وہ ماں باپ کے لیے ایک وبال بنا ہوا ہے. ہم تو چاہتے ہیں بھائی اس وبال کو ختم کریں, کیونکہ اسی لیے ڈرگ میں آ گئے بچے, ہمارے ڈرگ میں آ گئے, وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں, وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب مطلب کیسے وہ واپس پٹری سے آئیں گے؟ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں. کرنے کی ضرورت ہے انتظامیہ, خصوصاً یہاں پہ ڈی سی بارہمولہ, ایس ایس پی بارہمولہ, ڈی آئی جی بارہمولہ, کیا اپیل رہے گی؟ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بارڈر ہے, بارڈر ایریے میں ایک فورس تیار کرے, ایک نوجوانوں کو, ینگ لوگ جو ہیں جو 10th 12th BA گریجویٹ, ان کے لیے ایک فورس مطلب یہاں پر اسپیشل بھرتی کرے, تاکہ یہ لوگ جو نوجوان ہیں, یہ جو ڈرگ کے بری عادت میں پڑے ہوئے ہیں اور جو مطلب برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, مطلب خرید فروخت میں لگے ہوئے ہیں, یہ ساری چیز اگر ختم کرنی ہے تو نوجوانوں میں بے روزگاری کو ختم کرنی ہے. تبھی میں چاہتا ہوں کسی کو معتبر کسی انسان کو, گورنمنٹ کو چاہیے, سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ عبوری طور پر کسی کو چیف منسٹر بناؤ, تاکہ اس حالات سے, اس طوفان سے ہمارے جموں و کشمیر کو نکالیں اور یہاں سلامتی لائیں. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے یہاں کے عزت شہری مصدق صاحب, کیونکہ انہوں نے اچھی بات کہی ہے, ڈرگس میں کافی لوگ مبتلا ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ بخوبی جو ہے انتظامیہ, پولیس جانتی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ مسجد
कमेटियों के जो इमाम हैं, हालांकि उनकी तरफ से काफ़ी कोशिश की जाती है, सिविल सोसाइटी, हम इस पे जो है हर रोज़ जो है बात करते हैं। यहाँ पे आज हम आए इस शादरा शरीफ यानी कि जो कमलकोट इलाके में जो ये ज़ियारत है, इस हवाले से इस रिलेटेड हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग है जिनके साथ हम बात करने की, मुजावर साहब है यहाँ पे, जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप मुझे बताइए यहाँ पे इस इलाके की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, कुल मिला के कितनी है और क्या कुछ करने की यहाँ पे और ज़रूरत है? ज़रूरत तो बहुत सारी है, यहाँ पे बहुत सारी ज़रूरत है। तो ये इलाके में तो थोड़ी आबादी कम ही है, कितनी और पानी है, बिजली पानी बाकी इसमें देना आपको, बाकी बिजली पानी। और अपने डीसी साहब भी यहाँ आए, उनका शुक्रिया हमने अदा किया। कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ इस वक्त तक आप भी पहुँच सके यहाँ पे, अगर वो नहीं आते आप भी यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। तो आज से तकरीबन 10 दिन से ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, क्या कुछ खास यहाँ पे इन 10 दिनों में रहा? क्या कुछ दुआएं मांगी गई यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्या बैरूनी मुल्कों या बैरूनी स्टेट? हम पूरी अमन के लिए दुआ, पूरी रियासत के लिए दुआ, पूरी जिला बारामूला की दुआ, पूरा हिंदुस्तान इंडिया के लिए दुआ हम करते हैं। यहाँ के हमारे जितने भी ये लोग गरीब लोग हैं, इनके लिए भी दुआ, सबके लिए 10,000 25,000 20,000 तक ज़्यादा नहीं होंगे, बैठने होते हैं और तरह तरह जाते हैं अंदर। यहाँ दवा मांगी है। एक अजरामा से भी एक पीर साहब यहाँ आए थे इस वक्त, तो उनके साथ पुलिस वाले हमारे उड़ी के DSP साहब आए थे, अभी से पहले सचिव साहब आए आगे, तो हमने उनको दुआ मांगी और चले गए, शुक्रिया अदा किया उन्होंने भी बाबा के दरबार में। हम पूरा बारामूला से ले श्रीनगर तक तमाम हिंदुस्तान तक तमाम जितने भी लोग हैं सबके लिए मेरी दुआ है। यहाँ पे बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन आज से तकरीबन 10 साल पहले या 15 साल पहले जो यहाँ पे थी, काफ़ी गोलाबारी होती थी, क्या आपको लगता है आजकल जो है पुरसुकून माहौल है यहाँ पे? बस आज तक वो माहौल तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ इस पीछे एरिया में पूरा गोला लगता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ बाबा के दरबार में तो इंशाल्लाह कोई आया नहीं है। इसकी करामाती थी, थोड़ा ऊपर से आगे जाता था निकल कर गोला आगे जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हमेशा जो है इन बॉर्डर्स के इलाके में जो है सुकून रहना चाहिए। और यहाँ पे और भी ज़्यादा शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, आप मुजावर साहब है यहाँ पे, तो आप मुझे बताएं इन 10 दिनों में क्या कुछ खास यहाँ पे रहा, क्या कुछ यहाँ पे प्रोग्राम? अच्छा प्रोग्राम रहा, लोग आते रहे, न्याज़ें देते रहे, खाते रहे, पीते रहे, चले गए। तो कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? उड़ी से, तमाम तहसील उड़ी के सब इलाके से चल रहा है लंगर, अंदर लंगर चलता है। ये चारों तरफ बैठने के लिए जगह हो, लेडीज के लिए इलाका, मर्दों के लिए जेंट्स के इलाका, और सबसे ज़्यादा टॉयलेट सिस्टम वो नहीं है यहाँ। पानी की कमी है जी, सबसे ज़्यादा यहाँ पानी की कमी है। पानी होना चाहिए और यहाँ पे जनाब अली ये जो नीचे डालने के लिए होता है मैटिंग वगैरह, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। कुछ लोग रात को रुकते हैं जो दूर से आते हैं इस वगैरह ये होनी चाहिए, ये मतलब मटरस वगैरह बिस्तरों का इंतज़ाम होना चाहिए। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम जनाब अली यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी बहुत कमी है, क्योंकि ये एक वो लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं? जो हमारे हमसाये वगैरह लोग हैं वो अपने घर ले जाते हैं, जो यहाँ के इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो घर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो और उस अच्छा ये मुझे बताए, इर्द गिर्द जो है फेंसिंग नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी बात की, फेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। जंगली जानवर का भी डर रहता है यहाँ पे। अक्सर व बेशतर दूर दराज इलाकों या इस इलाके के लोग यहाँ पे रात को आते हैं, वो रात यहीं पे ठहरते हैं। तो इस हवाले से बताए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो फेंसिंग ज़रूरी है, फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीवार बंदी जब होगी, गेट लगाए जाएंगे और अच्छा इंतज़ाम होगा तो फिर बाहर से किसी मुदाखलत का ख़तरा नहीं रहेगा। लेकिन अंदर भी मैटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखें आप यहाँ पे सामने दिखा सकते हैं आप, मैटिंग बहुत कम है, मैटिंग की नहीं है। ज़ियारत को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़ायरीन बहुत दूर दूर इलाकों से आते हैं, इसलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आए इस ज़ियारत पे क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नज़दीकी इलाका है, यहाँ पे ये शादरा शरीफ की जो ज़ियारत आप देख सकते हैं, रंगा इमाम शादरा शरीफ, क्योंकि ये उड़ी में रिहाइश पजीर हैं और काफ़ी सालों से। और देखा जाए आज दिन भर जो है, यानी कि आज की बात करें या इससे पहले इन 9 दिनों की बात करें, क्योंकि आज 10वां दिन है, यहाँ पे कसीर तादाद में लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे इस ज़ियारत में जो है ज़ियारत भी की और इसके साथ साथ
दीगर जो प्रोग्राम है हालांकि उसमें भी शिरकत की। और इस समय आप देख सकते हैं ये जो लंगर जो है इस वक्त चल रहा है और कसीर तादाद में इस वक्त लंगर भी जो है लोग खाते हुए नजर आ रहे हैं। जन व मर्द ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं या कसीर तादाद में जो है यहाँ पे लोग जन व मर्द या इसके साथ साथ बच्चे बुजुर्ग जो है वो यहाँ पे आए हैं। और देखा जाए यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे इसी इलाके के या दूर दराज इलाकों से जो लंगर खाते हैं। इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का चैन किस तरह का सुकून यहाँ पे आया है इन दिनों। नाम बताइए। पहले आपका शुक्रिया कि आप हम तक पहुँचे। मैं आपके चैनल की वसाकत से सबको मुबारकबाद देता हूँ यहाँ पे आने की और यहाँ हाजिरी दी। देखो जो लोग औलिया अल्लाह के पास आते हैं, नेक बंदों के पास आते हैं, उनको सुकून मिलता है, लेकिन आने का अकीदा दुरुस्त हो। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि मांगो अपने रब से जिसने हमें पैदा किया है, और साथ साथ में उस शान का नाम लो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी आखिर ज़मा हैं, तो बाद अल्लाह की वही हस्ती है। फिर ये नेक लोग जिन्होंने दीन को फैलाया, जिन्होंने लोगों तक दीन पहुंचाया है ना, इनकी इक्तबा करो। इनकी इक्तबा करोगे तो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचोगे, नबी तक पहुंचोगे, और जब नबी की इक्तबा करोगे तो अल्लाह के पास पहुंचोगे। तो बाकी आपके वसाकत से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी जो लोग हैं, बस सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अल्लाह से मांगो और अल्लाह और वालदैन की खिदमत करो, जो इसमें सबसे बड़ी बड़ाई है। ज़ियारत के हमारे इंचार्ज हैं वो यहाँ के आज़ाद साहब हैं, तो यहाँ के सदर हैं वो, जिनकी सरबराही में ये जितना भी ज़ियारत का ये 10 दिन की या 11 दिन का जो यहाँ उर्स मुबारक होता है, तो बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम था। काफ़ी लोग जो हैं दूर दूर से लोग आए थे, बारामूला श्रीनगर से उड़ी तक, यानी कि हर एक इलाके के लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं नज़दीक के पैदल लोग चल करके यहाँ से 10-15 किलोमीटर से पैदल यहाँ पहुँचे। लेकिन यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम था, लोगों के रहने सहने का, उठने बैठने का बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। तो इससे पहले इन्होंने कोई बात की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कुछ मिला नहीं है, जबकि यहाँ जो चीज़ें इस ज़ियारत पर होनी चाहिए थी वो अभी नहीं है। क्या ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है? नहीं, ये वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं है, तो ये यहाँ की ही इनकी एक कमेटी है जिस कमेटी के अंडर है ये। लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें जो है करना चाहिए था, क्योंकि दूर दूर के इलाके यानी कि हिंदुस्तान के बाहर के स्टेटों के लोग भी यहाँ आकर के यहाँ ज़ियारत करते हैं। लेकिन खास करके यहाँ पर बाथरूमों का जो है मसला है, बाथरूम वगैरह नहीं है। ये लोकल कमेटी के जो लोग हैं ये खुद ही बेचारे अपने ही अब इसका जो खर्चा है ये बर्दाश्त करते हैं, आपस में ही लोग जमा करते हैं रुपया 1000, 5-5, 2-2, 4-4 करके, जिस तरह से है मुनासिब है, इस तरह से लोग जमा करके इस ज़ियारत का जो है ये उर्स 10-11 दिन चलता रहता है। रास्ता इस ज़ियारत के साथ कनेक्ट है, खस्ता हाली का शिकार है, क्या आपको लगता है इसमें मैग्डमाइज होने की जरूरत? मैं तो इसके बारे में पर्सनली कहता हूँ यहाँ के लोगों की तरफ से एलजी गवर्नमेंट को और खास करके डीसी साहब बारामूला को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसके बारे में कि अगर ये रास्ता ज़ियारत शरीफ तक पहुँच जाए तो यहाँ के लोगों को नहीं बल्कि जो बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी और यहाँ के लोगों के लिए भी सहूलियत होगी। इंतजामिया की तरफ से क्या ताउन दिया जाता है, मदद आपको दी जाती है, खुसूसन अगर यहाँ पे दूर दराज इलाकों से जो मेहमान आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, टेंट्स या दीगर जो भी अरेंजमेंट्स है मैंने पहले ही आपसे अर्ज की कि वो यहाँ के लोकल ही लोग जो है वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं है। फौज या पुलिस? हाँ, फौज की ये चीज है कि फौज किसी भी वक्त ये जो बाहर एक ज़ियारत शरीफ के ये शर्ट आप देख रहे हो जो बना हुआ है, तो वक्त के पहले जो कोई बटालियन यहाँ रह कर गई या कोई बटालियन, ये उस बटालियन ने उस वक्त ये शेड एक बनाया है लोगों के बारिश में किसी वक्त अगर कोई ज़ायरीन बाहर से आए तो उस शेड में वो पनाह मिलती है, वो बेचारा अपना सिर छुपा सकता है। लेकिन अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ ज़ियारत में कोई चीज़ अभी हमें नहीं मिली है। एलजी साहब से भी और खास करके डीसी साहब की जितनी तारीफ करें तो इतनी कम है। हमने सुना, अभी तो मेरी डीसी साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने उनके बारे में ये सोचा है कि 2-4 दिन तक उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सुनने में आया कि जो जितना भी हम उनकी तारीफ करें कम है। हमारे डीसी साहब जो है बहुत ही लायक और कॉपरेट, जितना भी मैं कहूं कि इतने कॉपरेट आज तक कोई डीसी नहीं रहा जितने के लोगों के कॉपरेट रहे। क्योंकि पिछली बार बुजनथल में जो वो एक्सीडेंट हुआ
तो ये पहली बार है कि जब हमारे डीसी साहब इस बर्फ में, जहाँ के वो यहाँ के लोकल नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं, तो इस बर्फ को देखते हुए भी, उन्होंने कभी जिंदगी में बर्फ नहीं देखी थी, लेकिन इस बर्फ के होते हुए भी वो बुझाथल में उन लोगों के साना बशाना कंधे से कंधे मिलाए हुए वहाँ पहुंचे और लोगों को जो है रिलीफ वगैरह जो है उन्होंने दी। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पर्सनली वो ये शहदरा शरीफ जो हमारी ये रंगे इमाम साहब की जो ज़ियारत शरीफ है, तो इसकी तरफ भी वो कभी खुद भी आए, यहाँ ज़ियारत भी करें और इस ज़ियारत का जो भी कमी पेशियाँ वगैरह हैं इस ज़ियारत की, ताकि आने वाले लोगों को कोई किसी किस्म की तकलीफ वगैरह जो है वो ना हो। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ पे बहुत लाखों और हज़ारों की तादाद से ज़ायरीन आए, उन्होंने इस वली के दरबार पे अपनी हाज़िरी रखी और अपने अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपनी मन्नत की। तो इंशाअल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद से, इनकी वसालत से वो सारे मसले हल हो जाते हैं जब सच्चे और नेक दिल से कोई आके इस वली के दरबार पे अपनी आइज़ी करता है। उड़ी से लोग आते हैं यहाँ पे या दूर दराज इलाके? जी, उड़ी के बाहर के लोग भी आते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी ज़ियारत शरीफ है। ये सैयद रंगिया इमाम बादशाह साहब जो शादरा में हैं, इनके छोटे भाई पीर मासूम शाह गाजी जो ऊपर है कमलकोट टॉप माड़िया में, और इनकी बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त यहाँ पे जो है हिसाब किताब है। बहुत दुनिया इनको पूरे कश्मीर जानता है सैयद रंगिया इमाम बादशाह साहब और पीर मासूम शाह गाजी के नाम से। कब से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? इनका तो 400 साल पुराना है, यहाँ पे बहुत पुराना यहाँ पे इनका सिस्टम है और सदियों से इनका जो चिले कलान हमारा, जिसको हम चिले कलान कहते हैं, इसके एंड पर अंत पे इनकी दुआ का हमेशा हर साल यहाँ पे एहतमाम किया जाता है और चिले कलान के आखिर में इनका एहतमाम होता है। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताएं, ये जो शादरा शरीफ है यहाँ पे जो ज़ियारत है, काफ़ी सालों से ये यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, क्या कुछ खास प्रोग्राम रहा इन 10 दिनों में? इन 10 दिनों में पूरे उड़ी बारामूला तक लोग आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं, सैयद रंगिया इमाम बादशाह पे अपनी न्याज़ें लेके आते हैं, अपनी मन्नतें लेके आते हैं और पूरे 10 दिन लोगों का हजूम रहता है यहाँ पे। खुदा से दुआ करते हैं, इनके वसीले से अपनी मुरादें पाते हैं यहाँ पे और इतना इनको बिलीव होता है कि एक साल मन्नत मांग के जाते हैं, दूसरी बार वो न्याज लेके यहाँ पे आते हैं। जी सर। बारामूला या श्रीनगर से भी लोग यहाँ पे आते हैं? ये जहाँ जहाँ जिसको पता चलता जाता है, चाहे श्रीनगर से ऊपर भी लोग हैं, जिसको इसके बारे में पता चलता है वो आता जाता है। बिल्कुल वो कोशिश करता है। करना से लोग आते हैं, बारामूला से आते हैं, उड़ी से आते हैं, जहाँ जहाँ जिन लोगों को अवेयरनेस होती जाती है वो यहाँ पे कोशिश करते हैं। इन 10 दिन ये उर्स मनाया जाता है? बिल्कुल, हर साल ये 10 दिन ये उर्स रहता है यहाँ पे सर। तो आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा, क्या करने की ज़रूरत है इस ज़ियारत के साथ साथ, चाहे हम इस इलाके की बात करें? इसमें तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ की जो रोड है वो पूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अभी रोड में मैगडम नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। जो दूर दूर से लोग आना चाहते हैं वो यहाँ आ नहीं सकते रोड की प्रॉब्लम की वजह से। एक तो वो ठीक होना चाहिए और फिर यहाँ बहुत सारे लोगों ने आपको बताया अभी पानी की फैसिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, आप खुद देख सकते हो। वो सब चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड करने की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं लोगों को भी यही पैगाम देता हूँ कि वो जितना हो सके इसमें हिस्सा लें और अपने साथ जो लोगों को जिनको पता नहीं उनको भी बताएं, वो भी यहाँ पे आएँ और अपनी मुराद पूरी पाएँ यहाँ से आके। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खास दुआ मांगी गई यहाँ पे इन 10 दिनों में? मैं पहले बात ये बताऊँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं एज ए ड्राइवर बन के आया हूँ बनियार से। मैंने वहाँ से लाए यहाँ पे कैंडिडेट और रोड की थोड़ी खस्ता हालत है यहाँ पे, रोड ठीक होना चाहिए। मैं बनियार से लेके आया हूँ यहाँ पे। हम भी जाते हैं, हमें भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। क्या करने की और ज़रूरत है? क्या आपको लगता है इस इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों को जो है इंतज़ामिया की तरफ से तवज्जो देनी? बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। रोड के हालात इस तरह से हैं कि बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे आना। मैं तो बुकिंग पहली बार आ गया यहाँ पे, लेकिन मुश्किल है यहाँ पे, मतलब आप लोगों के जनता के लिए यहाँ पे मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के लोग। हम भी जो है कोशिश करेंगे ये सरकार तक एलजी साहब के नोट्स में लाने की कोशिश करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और यहाँ पे जो महंगा शर्पा जी, उनके नोट्स में भी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इलाकों में जो काफ़ी मसले मसाइल हैं, चाहे हम पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से या इस ज़ियारत के हवाले से या सड़कों के हवाले से बात करें या दीगर जो मसले मसाइल रहते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में जो है इस तरह के मसले मसाइल जो है वो उरूज पर रहते हैं। और क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे ज़ियत लोग जो है, चाहे हम ख़वातीनों की बात करें, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले अपना नाम बताएं और इस इलाके का नाम। जी, मैं सैफ अली कटारिया हूँ,
भांडी सराई रहता हूँ, इसी इलाके में था मैं, बस इतना मेरा नाम। दिनों से लगातार ये जो मेला चल रहा है, जो उर्स मुबारक चल रहा है, कितने लोग यहाँ पे आए हैं और क्या कुछ यहाँ पे रहा है इन 10 दिनों में? देखिए जी, मैं तो आज ही आया हूँ, टुडे आया, मैंने ना आज ही आया हूँ। मैं रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ एज ए स्टूडेंट इंजीनियर, इसलिए अपने इलाके में आया हूँ। तो आज मेरा समझो यहाँ पहला एंट्री है। हर साल आते हैं यहाँ पे? नहीं, पहली बार मैं आया हूँ मेले में जी। हम श्रीनगर में रहते हैं, बेसिकली है यहाँ के, लेकिन श्रीनगर में रहते हैं। तकरीबन आपने तय किया बारामूला तक 80 किलोमीटर और वहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर और? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हाँ, मेरा देखिए, हमारी एक हिस्ट्री है। ये जो कटारिया ख़ानदान है, ये इन्हीं के साथ आए हैं। ये जो बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं के साथ कुछ 5 ख़ानदान आए थे, तो मेरा ख़ानदान भी इन्हीं के साथ आया, तो इसलिए मुझे ज़रूरी आना था। क्या सुकून मिला यहाँ पे? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं आता रहा हूँ, बहुत सुकून है, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी है। ये सुकून की जगह ही है। तो देखिए, यहाँ दीन का जो, इस इलाके में दीन का जो फैलना है, हमने सुना है, तो इन्हीं की बदौलत हुआ है। हाँ, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दीन को फैलाने में, यहाँ के लोगों की। और ये शाहदरा कमलकोट इलाका जो है, मेरे ख्याल में यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, बहुत लोग हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फैज़याब होते हैं। आप श्रीनगर के रहने वाले हैं, श्रीनगर के लोगों के साथ साथ दीगर इलाकों के या दीगर ज़िलों के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? देखो जी, मेरी मैसेज हर उस इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए ये मैसेज है कि हमें सबसे पहले अपने दीन पर अच्छी तरह से जमना है। जब तक हमारा रिश्ता अल्लाह ताला से नहीं जुड़ेगा, तो हम जो हैं, हम नाकाम रहेंगे। हाँ, दुनिया में कितनी तरक्की हो जाए, लेकिन ये दुनिया की तरक्की इधर ही तक है, आखिरत की भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। हम मुसलमान इलाका है पूरा कश्मीर जो है, तो आजकल जो कश्मीर में हालात पैदा हो गए हैं, शायद कहीं हमारी दीन की तरफ गफलत की वजह से हुए हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारी तरफ हम निगाहें नहीं। तो इंशाअल्लाह ये इलाका जो है बड़ा पुरसुकून है, बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पे मैं यहीं से पैदा यहीं का हुआ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। ये मेरे स्टूडेंट साथ में पढ़े हैं। तो इंशाअल्लाह मैं हर साल जो है, मैं इंशाअल्लाह हर साल यहाँ हाज़िरी देता रहूँगा। यहाँ पे तकरीबन 20 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए आज से तकरीबन 10 साल पहले या 15 साल पहले यहाँ पे काफ़ी कशीदगी देखने को मिल रही थी। इस वक्त क्या आपको लगता है हालात में काफ़ी सुधार है? देखो जी, हालात में सुधार है, लेकिन मैं अभी ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे अभी भी पक्का रोड नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। यहाँ पे सराय, हम देखो इस वक्त कितने लोग हैं यहाँ पे। अगर कोई श्रीनगर का होगा, वहाँ के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी एक सराय होनी चाहिए, यहाँ पे इंतज़ाम होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी इंतज़ाम होना चाहिए। जैसे शाहदरा शरीफ में है, बाकी श्राइन्स में होता है, गवर्नमेंट का इंतज़ाम। गवर्नमेंट, ये जो कम्युनिटी है, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनने चाहिए, टॉयलेट्स, बाथरूम बनने चाहिए। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, और हम इंशाअल्लाह अब नौकरी से फारिग हैं, तो इस चीज़ के लिए काम करेंगे। मैंने यहाँ पे आज़ाद साहब से भी कहा, मैं पिछली बार आया था, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट का आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर थोड़ी बहुत चेंज आएगी। मैं अपने आप को इस स्थान से मुंसलिक रखूँगा डेवलपमेंटल के तहत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि आज इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने बात की शाहदरा शरीफ के हवाले से, क्योंकि ये कमलकोट सेक्टर में रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पे आज से तकरीबन 10 दिनों से ये मेला जो है चला आ रहा है और आज ये इख्तिताम पजीर हुआ। और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने बात की, जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है। इनका ये कहना कि इस इलाके में इससे पहले भी इंतज़ामिया, चाहे LG इंतज़ामिया ने तवज्जो दी, और क्या करने की ज़रूरत है और कुछ क्या करने की ज़रूरत है, ये इस रिपोर्ट में हमने जाना। और देखा जाए, इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे पानी की किल्लत है, चाहे हम सड़कों के हवाले से बात करें, खस्ते हो चुके हैं, या के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, या दीगर जो मसले मसाइल हैं। खुसूसन इस ज़ियारत के हवाले से बात करें, क्योंकि इस ज़ियारत के इर्द गिर्द जो है फेंसिंग देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है जो रात को ठहरते हैं उनके लिए जो है माकूल इंतज़ामात नहीं किए गए। यहाँ पे टेंट्स होने चाहिए, हट्स होने चाहिए, या इसके साथ साथ दीगर जो इंतज़ामात हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है करने की ज़रूरत है। और देखा जाए, यहाँ पे ये जो 22 लोग हैं, यहाँ पे चाहे बुज़ुर्गों की बात करें या नौजवानों की बात करें, इन्होंने जो है भरपूर इसमें हिस्सा लिया, और दूर दराज इलाकों से जो है यहाँ पे लोग आए थे यहाँ पे ज़ियारत करने
के लिए हैं, चाहे हम श्रीनगर, साउथ कश्मीर या इसके साथ साथ बारामूला के मुतअद्दिदा इलाकों की बात करें, या बोनियार से लोग आए, सरहदी कस्बा ऊडी जो यहाँ पे नज़दीक है, टाउन से लोग आए हैं, या पहाड़ी इलाकों के लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे हाजिरी दी और इसके साथ साथ ज़ियारत भी की। लाइन ऑफ कंट्रोल ऊडी से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।